हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल्स बुक का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन में एक नवनिकेतन फर्नीचर हाउस है लुधियाना पंजाब का, और इसमें हम लोगों को एक सेल्स बुक बनानी है विद जीएसटी। ये जीएसटी के साथ क्वेश्चन है, इसलिए आप कॉलम पे ज़रा ध्यान दे दें। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और सेल्स अमाउंट। इससे पहले जो हमने सेल्स बुक का एक क्वेश्चन अपलोड किया था, अगर आपने देख लिया होगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप पहले वो सेल्स बुक का क्वेश्चन देख लें। और इससे पहले हम परचेज़ बुक का भी एक क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। परचेज़ बुक के 3 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, 2 बिना जीएसटी के हैं और एक जीएसटी के साथ है। तो वहाँ पर हमने आपको जीएसटी वाले परचेज़ बुक में बताया था कि यहाँ पर परचेज़ अमाउंट लिखते थे हम लोग, उसके बाद जीएसटी के 3 कॉलम होते थे। वहाँ लिखते थे इनपुट तीनों में, यहाँ लिखेंगे तीनों में आउटपुट, क्योंकि ये सेल्स बुक का क्वेश्चन है। सेल्स के साथ में जीएसटी हमेशा आउटपुट होता है। तो ये है सेल्स अमाउंट के बाद आउटपुट सीजीएसटी, उसके बाद है आउटपुट एसजीएसटी, उसके बाद है आउटपुट आईजीएसटी और उसके बाद है एक टोटल अमाउंट का कॉलम। इस तरह से ये सारे के सारे अमाउंट के कॉलम बनाए जाएंगे। अब ज़रा क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने है। नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब, इनकी एक सेल्स बुक बनानी है। जीएसटी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी है। तो ये 3 एंट्रियां दे रखी हैं यहाँ पर, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश में ज़रा आप क्वेश्चन को देख लें। ये है सेल्स बुक नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब का। 3 तरह के ट्रेडर्स हैं यहाँ पर, एक वरुण एंड कंपनी पटियाला पंजाब, और एक सिद्धार्थ फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, और एक सचिन मशीनरी स्टोर्स। इस तरह से 3 है। अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 एंट्रीज़ को लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे आप लोग ज़रा ध्यान से समझें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेट से 2019, और पहली डेट है मई 1, 1 मई। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय, आप लोग ध्यान रखें कि मार्जिन को इग्नोर कर दें। मार्जिन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। हो सके तो बिना मार्जिन के रजिस्टर पर हमेशा अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाया करें। बिना मार्जिन में आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। 1 मई को वरुण एंड कंपनी पटियाला पंजाब को कुछ माल बेचा है, सोल्ड किया है। इसकी डिटेल हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखें इसको किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 1 मई को सबसे पहले यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे वरुण एंड कंपनी, जो कि हैं पटियाला पंजाब से। इसके बाद बात करते हैं इनकी डिटेल्स। तो इसमें क्या दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पर से लिखेंगे 150 चेयर्स, 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1800 ईच, है ना। 150 कुर्सियाँ हैं 1800 रुपये प्रति एक की दर से। और साथ ही साथ 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 1800 करने पर आएगा, यहाँ डिटेल्स वाले बॉक्स में लिखेंगे 2,70,000। फिर 36 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72,000। आफ्टर डेट इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर आएगा 3,42,000। अब क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो वहाँ पर एक ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पर एक लेस हेडिंग के तौर पर ब्लैक पेन से लेस लिख लेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट है इसमें 20%, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट 20% है। लेस में लिखेंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 3,42,000 का 20% कैलकुलेट करके इसी के नीचे लिखेंगे। तो 3,42,000 का 20% आएगा 68,400। कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद इस अमाउंट में से 342 में से 68,400 लेस कर देंगे।
तो लेस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 2,73,600। आफ्टर डेट जीएसटी आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन में जीएसटी की बात हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्वेश्चन में जीएसटी की बात बोली गई, CGST SGST 6%। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्टेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो जिसकी सेल्स बुक हम बना रहे हैं वो पंजाब का रहने वाला है, और जिसको बेचा गया है वो कहाँ का रहने वाला है, वो भी पंजाब का है। अगर सेल करने वाला व्यक्ति और परचेज़ करने वाले व्यक्ति दोनों के दोनों यानी सेलर और परचेज़र दोनों ही सेम स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पर जो जीएसटी लगता है वो दो पार्ट में लगाया जाता है। एक होता है CGST और एक होता है SGST। ठीक है, एक CGST होगा और एक SGST होगा, दोनों ही अलग अलग 6% लिखे जाएंगे। ये बात आपको पहले हम एक परचेज़ बुक के न्यूमेरिकल में भी बता चुके हैं, जब उसका जीएसटी का क्वेश्चन बताए थे हमने। आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर सेलर अलग स्टेट से है और परचेज़र अलग स्टेट से है, ये पंजाब में है और ये पंजाब ना होकर कहीं और है, शहर से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लुधियाना में है, ये पटियाला में, ये दोनों लुधियाना में होते तो भी कोई फ़र्क नहीं है, लुधियाना पटियाला अलग अलग है तो भी कोई फ़र्क नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, अगर ये एक अलग स्टेट में है, ये पंजाब में है और ये मान लो किसी और स्टेट में, मान लो ये हरियाणा में है, तब आपको समझना होता कि आप यहाँ पर CGST SGST अलग अलग नहीं लगाएंगे। तब एक GST लगेगा I इंटीग्रेटेड, यानी IGST, और दोनों जुड़ जाएंगे, 12% एक GST रहेगा सिर्फ। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेट है सेलर और परचेज़र, इसलिए अलग अलग रहेगा। अब आपको क्या करना है, 2,73,600 का 6% कैलकुलेट करना है, तो वो आएगा 16,416 सेम अमाउंट रहेगा, दो बार आएगा। आफ्टर डेट इसको ऐड कर लेंगे इन तीनों अमाउंट को, 2,73,600 और 16,416 और 16,416, इन तीनों को ऐड करके आएगा 3,06,432। आफ्टर डेट इस अमाउंट को इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसबर्स कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। तो 2,73,600 होगा हमारा सेल्स का अमाउंट, जो कि विदाउट जीएसटी था यहाँ पर। उसके बाद CGST में यहाँ पर लिखा जाएगा 16,416, SGST में भी लिखा जाएगा 16,416, IGST में डैश लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर IGST इसको इस पॉइंट में नहीं था। आफ्टर डेट जो टोटल आया है 3,06,432। अभी एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री देखते हैं। 1 मई के बाद 15 मई की एंट्री है, 15 मई की, सिद्धार्थ फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब की। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, और 15 मई की एंट्री में हम लोग लिखेंगे सिद्धार्थ फर्नीचर हाउस, और ये कहाँ के हैं। अगर एक लाइन में नाम आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप नीचे लिख सकते हैं सिद्धार्थ फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, ये भी पंजाब से ही हैं। अब इनकी डिटेल इसके नीचे लिखेंगे कि क्या क्या कितना बेचा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है 10 एलमीराज एट द रेट ₹11,000 each and 5 sofa sets at the rate ₹20,000 each। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिद्धार्थ फर्नीचर हाउस अमृतसर से क्या ख़रीदा है। 10 अलमारी, 11,000 रुपये की एक अलमारी है, और 5 सोफ़ा सेट जिसका रेट है 20,000 रुपये का एक सोफ़ा सेट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 11,000 करेंगे तो पहला अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1,10,000। 5 सोफ़ा सेट को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। इन दोनों को ऐड करके इसके नीचे लिखेंगे तो आएगा 2 लाख।
10,000। आफ्टर डैट इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, तो यहाँ लेस में लिखेंगे लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार आपके क्वेश्चन में 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 5% ट्रेड डिस्काउंट था। अब 2,10,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे आप, तो आएगा 10,500। अब लेस कर लेंगे इसमें से, तो लेस करने के बाद आएगा 1,99,500। आफ्टर डैट जीएसटी, अब आपको जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, ऐड में लिखेंगे। आप यहाँ पर जीएसटी लिखते समय आउटपुट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्स का क्वेश्चन करते समय जो भी जीएसटी होगा, चाहे वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, वो आउटपुट में होगा। वैसे यहाँ पर हमने आउटपुट लिख दिया है, तीनों में आउटपुट में तीनों ही नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर दोबारा आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये भी पंजाब से हैं और जिनकी ये बुक हम बना रहे हैं वो भी पंजाब से हैं, दोनों सेम स्टेट में हैं, तो जीएसटी किस प्रकार लगेगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी अलग हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अलग हो जाएगा, है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 1,99,500 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11,970। 11,970 दोनों बार लिख के अब इस तीनों को अमाउंट को ऐड कर लेंगे। इन तीनों अमाउंट को ऐड करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आएगा टोटल 2,23,440। आप लोग ऐड करके चेक कर लेना, 2,23,440। अब इस अमाउंट को अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर। तो सेल्स का अमाउंट यहाँ पर आया था 1,99,500, सीजीएसटी है 11,970 और एसजीएसटी भी है 11,970, आईजीएसटी नहीं है इस पॉइंट में, 2,23,440। इसके बाद आप देखें एक एंट्री यहाँ पर और है, ये 28 मई की। यहाँ पर लिखा सचिन मशीनरी स्टोर को उधार बेचा। क्या बेचा है ये डिटेल दे रखी है, यहाँ पर ध्यान दें, सोल्ड टू सचिन मशीनरी स्टोर ऑन क्रेडिट। आप ज़रा ध्यान दें आप लोग इस बात पर, अभी हम लोग जब जीएसटी का कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें स्टेट देख रहे थे, इसमें पंजाब है, तो जिनसे ख़रीदा है वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें कोई डिटेल नहीं दे रखी, ये कहाँ से आए, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इनकी कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं है। तो जब कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए परचेज़ बुक में या सेल्स बुक में जिसमें आप जीएसटी का क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें एक ऐसी एंट्री आ जाए जिसमें किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका स्टेट नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखें ऐसी एंट्री को आप जीएसटी के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। जीएसटी वाले पॉइंट में आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर करके बताने होते हैं कि कौन से स्टेट से कौन बिलोंग करता है। अगर ऐसा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस एंट्री को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से आपकी एक बात क्लियर होती है कि 28 मई की एंट्री जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है वो आप नहीं लिखेंगे, बस यही दोनों एंट्री लिखी जाएंगी, 1 मई और 15 मई की, जो कि आपके सामने। अब आपको टोटल करना होगा, ये सेल्स के अमाउंट के दोनों अमाउंट टोटल करके यहाँ लिखने होंगे और जीएसटी के अमाउंट टोटल करने होंगे और ये टोटल वाला सबको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों अमाउंट को यहाँ पर हमने ऐड करके लिख लिया है। तो सेल्स अमाउंट का टोटल आ रहा है 4,73,100। आउटपुट सीजीएसटी का टोटल है 28,386, सेम अमाउंट एसजीएसटी का भी है। और आईजीएसटी में अमाउंट नहीं आया है दोनों एंट्रियों में, इसलिए वो ब्लैंक खाली है। और लास्ट वाला जो टोटल अमाउंट है उनमें दोनों को ऐड करने पर आया है 5,29,872। अब यहाँ पर हम लोग ब्लैक पेन से लिख देंगे टोटल, और बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और कोई भी डाउट आपके क्लियर हुए हों तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।